ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से कुछ नई ताज़ा-तरीन तफ़सीलात हैं कि ईरान ने जिस तरह से कुछ नया एक शतरंज की चाल जो है वो चली है और शर्त ये रखी है कि जो भी मुल्क जो है वो अमरीकी सफ़ीर को अपने मुल्क से निकालेगा, मुल्क बदर करेगा, उसको सिर्फ़ अबनाए हुर्मत से गुज़रने की जो इजाज़त है वो दी जाएगी। अब इस पे तो अभी लेट्स सी कि कौन से मुल्क जो हैं वो ये इक़दामात करते हैं या क्या आया ईरान की जानिब से ये जो शर्त रखी गई है, इसको तस्लीम भी करते हैं या नहीं। लेकिन इस सूरत-ए-हाल के बाद अब ईरान और अमरीका के दरमियान अपनाए हुर्मुज़ के ऊपर शदीद लड़ाई जो है वो छिड़ चुकी है। एक तो जी अमरीकी जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनकी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है और आज की रात ईरान के लिए भारी साबित होने वाली है क्योंकि जो स्टेटमेंट या जो ऐलान इस वक़्त अमरीका से सामने आया है, वो बड़ा अलार्मिंग है। लेकिन ईरान और अमरीका की जंग की सूरत-ए-हाल के अंदर 2 मुस्लिम ममालिक जो हैं, इन्होंने बड़ा एक अहम फैसला किया है, जिसने अमरीका को तो शॉक किया है और साथ ही साथ इस पर अब बाकायदा तौर पर अमेरिका भी काफ़ी तौर पर जो है वो नाखुश नज़र आ रहा है। इस हवाले से भी आपको आगाह करना है। साथ-साथ पाकिस्तान की जो नेवल अफ़वाज हैं, वो भी अब मशरिक़ वुस्ता में इनके एक ऑपरेशन के हवाले से खबर सामने आ रही है, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा और कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान और भारत के हवाले से भी खबर है, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स में पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा जो है, वो आपने लाज़मी कमेंट्स करना है। सबसे पहले नाज़रीन किराम ये अल जज़ीरा की आप ये खबर देखें कि क्योंकि इस वक़्त ये खबर सामने आ रही है और अल जज़ीरा ईरानियन ज़राए के हवाले से ये खबर ब्रेक कर रहा है। अब इसमें इत्तलाआत ये मौसूल हो रही हैं कि ईरान की जानिब से एक बार फिर से अपनी 34वीं हमलों की लहर जो है इसका आगाज़ कर दिया गया है और साथ-साथ इसमें अब ईरानियन अफ़वाज ने इस हवाले से ये कहा है कि एक तो जी नई जो हमलों की लहर है इसका आगाज़ कर दिया गया है जिसमें स्पेशली अमरीकी जो सोल्जर्स हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर इनको टारगेट करने के हवाले से खबर सामने आ रही है और इसके साथ-साथ बहरीन और इज़राइल में स्पेशली जो हाइफ़ा की जो एयरपोर्ट है हैफ़ा का, वहाँ पर भी ईरान की जानिब से मुख्तलिफ जो मिज़ाइल्स हैं, वो एक बार फिर से दागे जाने की इस वक़्त तफ़सीलात सामने आ रही हैं। क्योंकि अब इसमें चीज़ें जो हैं वो फ़र्दर ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि जो स्टेटमेंट वाशिंगटन से सामने आई है, इसने अब मज़ीद हालात जो हैं वो ख़राब कर दिए हैं। सबसे पहले तो इस हवाले से आपको बताऊँ तो ज़रा ये देखिए कि इसमें जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जी इस हवाले से ये कहा है कि आज जो है ईरान के ऊपर अब फर्दर जो सख्त तरीन मोस्ट इंटेंस स्ट्राइक है वो अमेरिका कंडक्ट करने जा रहा है। इस हवाले से खदशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि कहीं अमेरिका जो है वो अपने B-2 बॉम्बर तैयारे तो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने वाला। अब यूएस सेक्रेटरी जो डिफेंस हैं इनके हवाले से मैं आपको बताऊँ तो इन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि ईरान जो है वो इस वक़्त बिल्कुल जी अकेला खड़ा हुआ है और बुरी तरह से हार रहा है। हमारे अहदाफ ये हैं कि मिसाइल्स और दिफाई सनअती मराकज़ को तबाह किया जाए, ईरानी बैरिया को तबाह करना भी हमारा मकसद है। अमेरिकी वज़ीर जंग ने इस हवाले से मज़ीद ये भी कहा कि आज शदीद तरीन हमलों का दिन होगा। 24 घंटों में ईरान ने कम तादाद में मिसाइल फायर किए हैं और ईरान ने अपने हमसायों पर भी हमले करके बड़ी गलती की है। इन्होंने धमकी दी कि अगर ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में तेल के बहाव को रोकने की कोशिश की तो ईरान पर पहले से ज़्यादा शदीद हमले करेंगे। अब इसमें अमेरिका की ये पूरी कोशिश है कि ईरान को एक बार फिर से प्रेशराइज़ किया जाए। ऑलरेडी ईरान जो है वो इस चीज़ पर कायम है। एक तो जी जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान होती हुई नज़र नहीं आ रही और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो कि इस वक़्त बंद है, इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो आगे फिर आ रहा है और एक जो बदतरीन बहरान है वो इस वक़्त सर उठाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अमेरिकी जनरल डैन केन जो हैं, उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि अमेरिकी फ़ौज बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी जहाज़ों पर हमला कर रही है। पहले 10 रोज़ में ईरानी बैरिया के 50 से ज़्यादा जहाज़ को डुबो दिया या तबाह कर दिया था। इस हवाले से ऑलरेडी प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीडिया इंटरेक्शन में ये कहा था कि उन्होंने जी अपनी फ़ौज से पूछा कि आप ईरानियन जो जहाज़ हैं इनको तबाह क्यों कर रहे हैं, हालांकि हम जी इसको कैप्चर भी कर सकते थे। लेकिन इस पे उन्होंने एक मज़ाक बनाते हुए और एक फ़नी रिएक्शन देते हुए कहा कि नहीं, अमेरिकी फ़ौज ने जवाब दिया कि हमें जो है वो जहाज़ तबाह करने में मज़ा आता है इस वक्त भी। लेकिन चीज़ें जो हैं वो अगर देखें कि अमेरिका के लिए इंतहाई इस वक्त भी चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं है क्योंकि इस वक्त स्पेशली सऊदी अरेबिया के हवाले से अमेरिका जो है वो एक तो काफ़ी नाखुश है क्योंकि अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि खलीजी ममालिक के ऊपर
जो हमले हो रहे हैं ईरान की जानब से, इसमें ये खुद ही अमेरिका के साथ मुश्तरका तौर पर आएंगे और ईरान के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी बाकायदा तौर पर इस सूरत हाल के अंदर अपनी जो पोजीशन है वो वाज़ह की है। एक तो जी मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान से लड़ने का मुकम्मल जो है वो इस पर इनकार कर दिया और कहा है कि हम जो है वो ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारी सरजमीन या हमारी कोई भी जो एक्टिविटी है वो ईरान के खिलाफ नहीं होगी, क्योंकि इसमें स्पेशली अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था कि बरहा ऐसे जो हमले किए जा रहे हैं इसमें ये मुबालक खुद ब खुद कूदेंगे, लेकिन इसकी सूरत हाल में भी कोई ऐसा जो रिस्पॉन्स है वो खलीजी ममालिक से सामने नहीं आया। अब इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो चूँकि इब्राहिमी मुआहदे में भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात ने न्यूट्रल रहने का फैसला जो है वो किया है। अब दूसरी तरफ जो खबर सामने आई है इस वक्त ये कि जी अमेरिका और इसके अलावा जो दीगर फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, इनके ऊपर ईरान की जानब से एक बार फिर से मिसाइल दागे जाने की खबर जो है वो इस वक्त सामने आई है। अब इसके साथ साथ फर्दर अगर मैं बताऊं तो इस वक्त पाकिस्तान की नेवल अफवाज जो हैं उनके हवाले से भी इस वक्त ये खबर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने मुश्तरका तौर पर अपनी जो नेवल फोर्सेज हैं उनको रेड सी में क्रूड ऑयल की जो सप्लाई लाइन है इसको जो है महफूज बनाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। चूँकि इस हवाले से ये बाकायदा तौर पर एक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की जानब से अपने जो ऑयल टैंकर हैं इनको गल्फ़ के अंदर इनकी हिफाजत के लिए ये एक ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में बेसिकली जितनी भी तेल की सप्लाई है वहाँ से पाकिस्तान के जो क्रूड ऑयल के टैंकर हैं इनको वहाँ से बाहिफाजत निकालने में पाकिस्तान की नेवल अफवाज अपना रोल अदा करेंगी, ताकि जो सूरत हाल इस वक्त मशरक़ वस्ती में है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान की जानब से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और जो डिमांड उनकी जानब से की जा रही है इस पर किसी मुल्क ने भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया। अब इसमें ऑपरेशन बेसिकली मुहाफ़िज़ुल बहर बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तानी बहरिया की जानब से, इसके अलावा सऊदी बहरिया की मुश्तरका ये एक ऑपरेशन है जो कि इस वक्त बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, इसके अलावा गल्फ़ जो समंदरी इलाके हैं वहाँ पर ही ऑपरेशन किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान को जो तेल की तरसील है इसको ईजीली जो है वो आगे फिर चलाया जाए और किसी किस्म की जो परेशानी है वो लाहक ना हो। अब दूसरी तरफ इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊँ तो इस वक्त जो फर्दर डिटेल सामने आ रही हैं, एक तो जी एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ जो हमले हैं इनकी इतलाआत भी मसूल हो रही हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और भारत के हवाले से भी लाइन ऑफ कंट्रोल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और भारत की जानब से एज़ यूजुअल जैसा कि भारत बारहा पाकिस्तान के नाम पर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करता है, एक बार फिर से एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो भारत की जानब से किया गया है। अब इसमें जी ओपन सोर्सेज हैं, इसके अलावा भारतीय ज़राए जो हैं वो इस वक्त इन्होंने एक नया हंगामा बर्पा किया हुआ है और क्लेम ये किया जा रहा है, एक तो जी जो पाकिस्तान और भारत की सरहद है लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर जी सो कॉल्ड इंडिया के जी पाकिस्तानी ड्रोन एक बार फिर से भारतीय हदूद में घुसे हैं। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि साथ ही साथ इंडिया जो है एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते हुए क्लेम कर रहा है कि जी पाकिस्तान की जानब से मुख्तलिफ इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो थी इसको जो है वो फॉइल किया गया, यानी कि नाकाम बनाया गया है। और ये जो एरिया बताया जा रहा है नौशहरा का, जम्मू एंड कश्मीर का, जो पाकिस्तान और भारत का सेक्टर है, वहाँ पर भारतीय ज़राए भारतीय अफवाज इस चीज़ का क्लेम कर रही हैं और इस वक्त वहाँ पर फायरिंग की जो इतलात हैं वो भी मसूल हुई हैं। अब इसमें इंडियन ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जो इंडियन ट्रूप्स थे जी वो हरकत में आए हैं और पाकिस्तान वाली साइड से एक इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट थी सो कॉल्ड इंडिया के, क्योंकि ऑलरेडी आपको इल्म है कि इस सूरत हाल में या कोई भी एक सिंगल चांस जो है वो भारत जाने नहीं देता और पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा मंजन या एक ऐसा चूरन बेचने की जो एक पुराना वतीरा है भारतीय सरकार का या भारतीय अफवाज का, ये उससे कतन भी बाज नहीं आते, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि मशरिक़ वस्ती के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान हालात जो हैं वो इंतहाई टेंस हैं, बड़ी खतरनाक इस वक्त जंग जो है वो लगी हुई है, दोनों इतराफ से हमलों का सिलसिला जारी है, जिसने खलीजी ममालिक में एक जो होलनाक तबाही है वो बर्पा की हुई है। अब इस सूरत हाल के अंदर भी भारत जो है वो अपना मंजन या अपना जो एक चूरन है वो बेचने से बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात हैं, चाहे पाकिस्तानी ड्रोन्स का भारतीय हदूद में जाना, ये एक देखें तो पिछले तकरीबन एक मंथ डेढ़ से भारत जो है वो इस तरह का मंजन
एमुनेशन जो है वो बेचता हुआ नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम जो हैं वो भारत की जानब से जो शुरू हैं वो किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें अफ़गानिस्तान के मामले पर भी भारत ने ये पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को जो है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर उलझा कर अपने तमाम मकासद जो हैं वो पूरे किए जा सके। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से ऑलरेडी पाकिस्तान ने बारहा ऐसे शवाहिद, ऐसे सबूत रखे हैं कि जिसमें भारत और अफ़गान का जो गठजोड़ था इसको पूरी दुनिया के सामने भी रखा। और आज जिस तरह से बाकायदा तौर पर अमेरिका ने भी ये मोहर लगा दिया है कि अफ़गानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की एक पनाहगाह है। वो दहशतगर्द जो हैं वो बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान जो हैं इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और आगे फिर ये पाकिस्तान या फिर ताजिकिस्तान या ईरान या दीगर जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं मासवाए भारत के ये मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये इनमें मुलव्वस हैं। ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग है और अमेरिका ने भी पाकिस्तान के उस बयानिए की तायद की है जो पाकिस्तान ने बारहा इस हवाले से पूरी दुनिया को बताया। और इस सूरत हाल के अंदर कतर जो है वहाँ पर चूँकि अफ़गान तालिबान का एक दफ्तर था, कतर ने इसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। आपको इल्म होगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो पहले झड़पें हुई थी या जब बाकायदा तौर पर जंग का आगाज़ किया गया था तब कतर और तुर्की जो हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर मेडिएशन का पूरा किरदार अदा करने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त भी अफ़गान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनकी हट धर्मी और पाकिस्तान से पैसे बटोरने के लिए मुख्तलिफ जो डिमांड्स की गई पाकिस्तान ने न सिर्फ उसको रद्द किया और आज बल्कि नौबत जो है वो यहाँ तक आ पहुँची है कि पाकिस्तान की जानब से अफ़गानिस्तान के कई सूबों के अंदर बाकायदा तौर पर स्ट्राइक की गई जिसमें भारी तादाद में जो मिलिटेंट्स थे इनको उड़ाया भी गया। तो ये नाज़रीन किराम कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।